तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। खुद मेरे अपने क्राइम रिपोर्टिंग के करियर में ये सवाल कई बार जहन में आया शुरुआत में कि एक कातिल कैसा दिखता है, एक रेपिस्ट कैसा होता है। जब कोई कत्ल करने जा रहे होते हैं तब इनके दिमाग में क्या चल रहा होता है, किसी कत्ल के बारे में सोच रहे हैं तब ये क्या सोचते हैं, कत्ल से पहले, कत्ल करते वक्त या कत्ल के बाद इनके दिमाग में चल क्या रहा होता है। क्योंकि किसी इंसान की जान लेना एक दूसरे इंसान के हाथों ये बड़ा आसान काम नहीं होता है। इस पर बहुत सारी स्टडीज़ हुई, दुनिया के अलग अलग देशों में, हमारे देश में भी हुई। कातिल कैसा दिखता है इसमें तो बहुत ज़्यादा कोई क्यूरियोसिटी रही नहीं, क्योंकि टीवी, सोशल मीडिया, इसके ज़रिए आप हम सब देखते रहते हैं हर दिन, ये उस कातिल का चेहरा है, ये उस कातिल का चेहरा है, और फिर देख के लगता है तो हमारी जैसा इंसान है। लेकिन कातिल के दिमाग में कत्ल करते वक्त या उससे पहले या उसके बाद क्या कुछ सोचता है, देखता है, उसका बिहेवियर, बर्ताव कैसे चेंज होता है, ये एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर बहुत सारी स्टडी हुई। मुझे लगता है आज की जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी को सुनने के दौरान जिस शख्स का चेहरा और उसकी बोली और उसकी भाषा और उसकी बातचीत आप सुनेंगे, उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा भी, और साथ ही साथ उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर आपने गौर से इसे सुन लिया और ध्यान से उसके चेहरे को पढ़ लिया तो आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि कातिल के दिमाग में कत्ल करते वक्त, कत्ल से पहले या कत्ल के बाद क्या कुछ चलता है। एक कहानी मैंने आपको कुछ महीने पहले सुनाई थी, शायद 3 महीने पहले। कहानी थी वाराणसी की। वाराणसी में राजेंद्र गुप्ता नाम के एक बिजनेसमैन और उनके परिवार के 4 और लोगों का कत्ल हो जाता है। 5 नवंबर 2024 की ये बात थी। जस्ट अक्टूबर में दिवाली खत्म हुई थी, उसके फौरन बाद जो घर के मुखिया थे राजेंद्र गुप्ता, उनकी लाश घर से दूर मिली थी, एक अलग घर में, और बाकी उनकी पत्नी, 2 बेटे और 1 बेटी, इन 4 लोगों की लाश एक अलग घर में मिली थी। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की तो कहानी 1990 में चली गई, मतलब करीब 34-35 साल पहले। तब पुलिस को एक नई कहानी पता चली, लेकिन तफ्तीश जारी थी। कातिल कौन है, 5 कत्ल हुए, हंगामा मचा। इसके बाद पुलिस का शक एक लड़के पर गया। उस लड़के की उम्र ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 30 साल होगी। अच्छा खासा पढ़ा लिखा, एक IT कंपनी में नौकरी करने वाला, दिल्ली में रहने वाला, और वो इस कत्ल के बाद से गायब था। 3 महीने तक पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की, कहीं नहीं मिला, और 3 महीने बाद अब अचानक वही शख्स पकड़ा गया। पता चला कि इन 3 महीनों में वो देश के अलग अलग शहरों में छुपता फिर रहा था। चूँकि वो IT सेक्टर में काम करता था, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, उसे सारी चीज़ें पता थी। आज के इस नए दौर में पुलिसिंग कैसे होती है, कैसे वो जो अलग अलग फॉरेंसिक और फिर कम्युनिकेशन का सहारा लेते हैं, उसे पता था। मोबाइल, ईमेल, मैसेजेस, बैंक अकाउंट, ATM, इनके थ्रू पकड़ा जा सकता है। उसने ये सारी चीज़ें किनारे कर दी इन 3 महीनों में, एक का भी इस्तेमाल नहीं किया। अब पैसे की तो ज़रूरत थी, तो उसका छोटा भाई, जिसका इस कत्ल से कोई लेना देना नहीं, बस वही एक उसका सहारा था। छोटे भाई को उसने पहले तो अपना एक ईमेल ID फेक बनाया, फिर छोटे भाई को कांटेक्ट किया, और छोटे भाई ने भी फिर एक दूसरा ईमेल ID अपना ऑफिशियल हटकर बनाया। अब दोनों ईमेल फेक ID पर कांटेक्ट करते, वो उन्हें पैसे की मदद भी करता, और इस तरीके से 3 महीने तक वो छुपता रहा, बचता रहा। लेकिन 3 महीने बाद आखिरकार पकड़ा गया। जो पकड़ा गया उसका नाम है विकी। विशाल गुप्ता उर्फ विकी, 30 साल का एक लड़का जो पिछले 23 सालों से अपने दिल में बदले की आग लिए पलता रहा, बड़ा होता रहा, और फिर 23 साल बाद 5 नवंबर 2024 को उसे मौका मिला, और एक ही रात में वो एक साथ 5 लोगों का कातिल बन गया। उसने अपने ताऊ, पिता के बड़े भाई राजेंद्र गुप्ता को मारा, उनकी पत्नी को मारा, अपने दोनों कज़न को मारा, एक जो कज़न थी बहन उसको मारा,
5 कत्ल किए थे टोटल 7 घंटे के अंदर। पहले कत्ल के बाद वो अगले 5 घंटा उसने और लिया था। इसके बाद वो पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद अब एक पुलिस अफसर उसको वाराणसी के एक कोर्ट में पेश करती है और फिर वहाँ से पुलिस कस्टडी मिल जाती है। पुलिस कस्टडी मिलने के बाद अब एक पुलिस अफसर थाने में बिठाकर उससे कुछ सवाल पूछता है। ये सवाल और विकी का वो जवाब, ये दोनों एक केस स्टडी है। मैंने जो शुरू में कहा कि न सिर्फ विकी को सुनिए बल्कि उसके चेहरे को भी गौर से पढ़िएगा। एक पहली झलकी, जब पुलिस वाला पूछता है कि तुमने 5-5 कत्ल किए तो तुम्हें कुछ हुआ, मुश्किल से 10-12 सेकंड का ये चंक है सवाल और जवाब। वो पुलिस वालों की बात को सुनता है। उस सवाल को ऐसे लगा जैसे हवा में शून्य में घूर रहा है। चेहरे पे कोई भाव नहीं, आंखों में कोई खौफ नहीं। सामने पुलिस अफसर है, बैठा हुआ थाने में है, 5 कत्ल का सर पे इल्ज़ाम है। लेकिन जिस तरह से वो जवाब देता है ना, मतलब वो चौंका जाती है। पहले ये सवाल और जवाब आप सुन लीजिए। क्या लगा जब हत्या कर दी सबकी, तो उसके बाद क्या लगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। वो आपने सुना, मतलब उसकी बात को सुनिए और उसके चेहरे को देखिए। 5 कत्ल करने के बाद वो ऐसा कहता है कि जैसे कुछ नहीं। यानी इसका एक दूसरे तरीके से ऐसा है कि पता नहीं, मैंने 5 इंसानों को मारा है। ये 5 इंसानों को मारना कोई ऐसी अजीब बात है, हैरानी करने वाली बात है जो मैं थोड़ा चौंकूँ। ये उसके चेहरे का भाव बता रहा है और साथ ही ये भाव भी बता रहा है कि ये जवाब देते हुए उस पर चेहरे पे कितना सुकून है। अब यहाँ ये कह सकते हैं कि विकी एक पेशेवर क्रिमिनल नहीं है, वो एक किलर नहीं है। अच्छी पढ़ाई की, आईटी कंपनी में नौकरी कर रहा है, लेकिन बदले की आग ने उसे कातिल बना दिया। तो शायद इसीलिए उसके चेहरे पे कोई चालाकी, मक्कारी या यारी या डर खौफ नहीं दिख रहा है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं होती। इसके बाद पुलिस वाले उससे कहानी पूछते हैं और उसकी कहानी उसकी ज़िंदगी के 3 हिस्सों में बटी हुई थी। पहला हिस्सा जब वो पैदा हुआ, दूसरा हिस्सा जब वो बड़ा हुआ और तीसरा हिस्सा जब उसने बदला लिया। विकी की कहानी के ज़िंदगी के ये जो 3 हिस्से हैं उसमें यह है कि जब वो पैदा हुआ तब वो वाराणसी में ठीक ठाक था, लेकिन जब उसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी और उसके छोटे भाई की उम्र 2 साल, एक रोज़ उसके ताऊ राजेंद्र गुप्ता घर में आते हैं और उसके माँ और बाप को गोली मार देते हैं। गोली सर पर मारते हैं। छोटा भाई वो भी इस गोली में जख्मी होता है लेकिन बच जाता है। अब माँ बाप दोनों को जब मारा गया, विकी उसका विटनेस अपने माँ बाप को अब मरते हुए देख रहा है। फिर करीब 2-4 महीना बीतता है, वही उसका ताऊ फिर से घर में आता है और इस बार राजेंद्र गुप्ता अपने बाप को ही गोली मार देता है सर में। इस बार भी इत्तेफाक से विकी वहाँ मौजूद था क्योंकि वो अपने दादा के साथ रह रहा था। माँ बाप का साया तो उठ चुका था और वहीं पे एक एम्बेसडर कार थी, उसके पीछे कोई ईंट वींट था और वो उसमें पीछे छुप गया और उसने अपनी जान बचाई। 3 कत्ल 7 साल की उम्र में वो देख चुका था। तीनों का कातिल एक राजेंद्र गुप्ता। अब बाप माँ का साया उठा तो दादा ने पला। दादा भी अब रहे नहीं, अब बची सिर्फ दादी, प्यार करने के नाम पर दादी, लेकिन उसी राजेंद्र गुप्ता के साथ जो कातिल। कमाल ये कि उस वक्त उस राजेंद्र गुप्ता को 3 कत्ल के लिए गिरफ्तार भी नहीं किया गया। अब दादा भी नहीं, माँ बाप भी नहीं, कहानी पलटती है और वही कातिल जिसने विकी के माँ बाप और उसके दादा को उसकी आंखों के सामने मारा, अब वही कातिल उन तीनों बच्चों को कहता, आओ तुमको हमारे घर में रहो, हम पालेंगे तुम्हें। माँ बाप का साया छीन लिया और उन अनाथ बच्चों को खुद कातिल पाल रहा है। विकी, उसका छोटा भाई और उसकी बड़ी बहन, अब तीनों उस घर में पलते हैं। राजेंद्र गुप्ता के अपना भी परिवार, लेकिन इन तीनों बच्चों के साथ जानवरों जैसा सुलूक। फिर भी ये तीनों धीरे धीरे उस नफरत भरे माहौल में पलते जाते हैं और उनको उसी वक्त आ गया था कि ज़िंदगी में कुछ करना है तो सिवाय पढ़ाई के और कुछ है नहीं। तो उस माहौल में भी ये पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं, बड़े होते हैं। दोनों भाई ने सही पढ़ाई की,
दिल्ली में नौकरी लगी, दिल्ली चले गए, बहन की शादी हो गई बड़ी मुश्किल से। अब छोटा भाई और बड़ी बहन ये अपनी ज़िंदगी में मशगूल हैं, लेकिन विकी 23 साल पुरानी वो बात नहीं भुला रहा है। बदले की आग लिए वो बढ़ रहा था, बदले की आग लिए वो पढ़ रहा था और बदले की आग लिए नौकरी कर रहा था। सिर्फ उसे मौके की तलाश थी। और आखिरकार 2024 में जब दिवाली आई तो इस दिवाली पे सारे रिश्तेदार इकट्ठा होते हैं। इसने भी कहा चलता हूँ इस बार ताऊ के घर। गया, इसका छोटा भाई, इसकी बहन सब पहुँचे, वहाँ रहा और फिर 5 नवंबर को सबसे पहले इसने अपने उसी ताऊ राजेंद्र गुप्ता के सर में ठीक वहीं गोली मारी जहाँ करीब 23 साल पहले राजेंद्र गुप्ता ने विकी के माँ बाप के सर में गोली मारी थी और दादा के सर में गोली मारी थी। इसके बाद मारने के बाद वो घर गया। चूँकि विकी को लगा था कि उसका परिवार उजड़ गया तो उसका परिवार भी क्यों रहे, गलत सोच थी, लेकिन बदले की आग थी। बदले की आग में इंसान अंधा हो जाता है। अब वो राजेंद्र गुप्ता के घर जाता है, वहाँ अपने 2 कज़न को गोली मारता है, अपनी ताई को गोली मारता है, अपनी बहन को गोली मारता है, सभी के सर में गोली मारता है। फिर वहाँ से निकलता है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन जाता है, जो भी पहले ट्रेन मिलती है उसमें बैठता और भाग लेता है। इस कत्ल से पहले वो 2 पिस्टल खरीदता और 2 मैगज़ीन, हर मैगज़ीन में 10 गोली, कुल 20 गोली लेकर वो अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए उनके घर 5 नवंबर को पहुंच जाता। ये उसकी बैकग्राउंड की पूरी कहानी। अब 3 महीने बाद पकड़ा गया। पकड़े जाने के बाद थाने के अंदर पुलिस अफसर उस वक्त की कहानी उससे पूछता है जब उसने कत्ल किया। तो पहले उसने कत्ल कैसे किया, कहाँ से पिस्टल लिया, क्या दिमाग में चल रहा, कैसे किसको मारा, सवाल पुलिस वाला पूछ रहा था और जवाब विक्की दे रहा था, बिना घबराए, बिना डरे, बिना किसी अफसोस या ऐसा लग रहा है कोई पछतावा नहीं। तो अब यहाँ से दूसरा चैप्टर शुरू होता है। ये उसकी बातचीत मैं इसलिए सुनाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को ये अंदाज़ा हो सके कि एक कातिल जब कत्ल करता है ऐसी घिनौनी हरकत, तब उसकी सोच क्या होती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। तो ये दूसरा पार्ट है उसकी ज़िंदगी का। जब 5 नवंबर की रात वो कत्ल करने गया, ये पूरी कहानी पुलिस अफसर उससे पूछ रहा है और वो थाने में बैठकर विकी इसका जवाब दे रहा है। ये पूरी 5 नवंबर की कहानी खुद उसी कातिल की ज़ुबानी। पहले आप सुनिए। मेरे को पहले बताओ, आपने असला कहाँ से खरीदा? सर असला यहाँ से फुलब्रास से सर। अच्छा, कितने असले थे? 2 असले थे सर। कौन से? सर वही जिसमें मैक लगता है सर। मैक जिसमें लगता है। कितनी मैगजीन थी? मैगजीन सर एक मैगजीन दोनों में लगती थी। दोनों में कितने कारतूस थे? 20 सर। टोटल 20 कारतूस थे आपके पास। अच्छा, अब बताओ 3 तारीख को आप घर से बता के निकले थे, उसके बाद बताओ टाइमलाइन पूरी बता रहे, कितने बजे कहाँ, कितने बजे? 3 तारीख को जैसे आप निकले थे घर से, कितने बजे निकले थे घर से? वो बताना दोस्त। 3 तारीख को मैं निकला था भाई 8 बजे के आसपास निकला। उसके बाद 9 बजे के आसपास निकल गया था। वहाँ पे गया तो फिर वहाँ से फिर मुगलसराय 10 बजे के आसपास या 9 बजे के आसपास पहुँचे होंगे, 8-10-9 बजे के आसपास। तो वहाँ पे गया, फिर वहाँ से फिर वापस आया। तो फिर चला गया वहाँ पे, क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, ऑटो पकड़ के वहाँ पे चला गया था। रोनिया चला गया। फिर रोनिया से फिर आया तो वही हॉस्पिटल में रुक गया था। हॉस्पिटल में रुका हुआ था। फिर हॉस्पिटल से फिर अगले दिन फिर चला गया वहाँ पे, जहाँ पे क्या कहते हैं, वो राजेंद्र रहता है रोनिया में, तो वहाँ पे चला गया। वहाँ पे जाके उसको मार दिया। क्या था, वो सो रहा था तब? क्या कर रहा था? सोया नहीं था, जगह ही था, मतलब एक तरफ से सोने जा ही रहा था, वो सोया नहीं था। उसके बाद क्या किया? फिर वहाँ से आए और वहाँ से आने के बाद फिर यहाँ पे घर पे थे। घर पे आके वहाँ पे घर पे इनको मार दिया, उसके फैमिली को पूरे। और एक इसके सर में मारा था, सर में 2 मार दिया था। सर में 2 मारी, एक चश्मे मारी राजेंद्र के। हाँ। राजेंद्र को मारने के बाद आप फिर गए बदैनी। हाँ। कैसे गए?
ऑटो से गया था। ऑटो पकड़ के गए, कितने बजे होगा लगभग? वही 12 बजे रहा होगा, वही 12 के आसपास हो रहा होगा सर। मतलब आप रोहनिया से 12 बजे ऑटो पकड़ के आप गए भदैनी। हाँ, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? वहाँ पे भदैनी में गए तो फिर घर में एंट्री कहाँ से करी आपने? घर में एंट्री पीछे के रास्ते से, पीछे कौन सा रास्ता है? जो पीछे गड़ैया है ना, उससे आप गए। हाँ, ठीक है, उससे अंदर जाके फिर उधर अंदर जो गया, फिर ऊपर छत पे चला गया था। वहाँ से ऊपर चढ़ सकते हैं उसी जगह से ना? हाँ, तो आप वहाँ पे जब गए छत पे, वो छत पे मतलब वो तो फिर उसको नीतू को कब मारे? पहले किसको मारे थे आप? पहले तो उसको उनके वाइफ को मार दिया था। नीतू को पहले मारे थे ना? कितने बजे? नीतू को मार दिए थे वही 7 बजे, 7-7:30 बजे तक। हाँ, नहीं तो आप 12 बजे तो रोहनिया से चल दिए थे। हाँ, यहाँ कितने बजे पहुँचे भदैनी? भदैनी आ गए थे तकरीबन वही 2 बजे के अराउंड आ गया था। तो उसके बाद आप फिर कहाँ वहीं वेट करते रहे घर में? हाँ, कहाँ छुपे थे? छत पे था। छत पे? छत मतलब एकदम ऊपर वाली छत? हाँ, वहाँ कैसे गए थे? खुला रहता है सब। हाँ, तो वहाँ सीढ़ियों से चले गए थे, हाँ, किसी ने देखा नहीं आपको जाते? अच्छा, अब उसके बाद सुबह क्या हुआ था जब आप फिर कैसे हुआ? फिर छत से नीचे कब आए, क्या किया उसके बाद? छत से नीचे आया, उसकी वाइफ आई थी नीचे, नीचे आई थी, अंदर नीचे गई थी, तो उसी समय उसको अंदर जाके फिर ऊपर से सो के नीचे आई थी, तो उसी समय मार दिया था हमको। कितनी गोली मारे, कहाँ मारे? वही गोली मारा था जहाँ तक मुझे को याद है। कहाँ? एक सर में था और सर ही में सर मारा था। उसके बाद? उसके बाद फिर नवनीत को कर दिया था, नवनीत को मार दिया था। तू कैसे सब वो वैसे बताओ ना सीक्वेंस। जैसे कि नीतू को मार दिया, नीतू को मारने के बाद फिर नवनीत को मार नीतू दिया। कौन सा फ्लोर पे थी? नीतू फर्स्ट फ्लोर पे थी, और ये लोग कहाँ थे? ये लोग सेकंड फ्लोर पे हाँ, थे। वही बताते चलो ना ऐसे। तो मतलब इसका मतलब आप सेकंड फ्लोर पे गए ना ऊपर? हाँ, सेकंड। ये लोग सो रहे थे कि जग गए थे? ये लोग सोया हुआ था वो। नवनिंदर सोया हुआ था? पहले नवनिंदर को मारे थे? नवनिंदर तो अंदर वाले कमरे में था। हाँ, नवनीत को ही मारा था। तो पहले तो अंदर वाला कमरे में आ जाके आप मारे उसको, हाँ। सोते हुए में? हाँ, नहीं सोया नहीं था, जगह हाँ, जगह था। सोया हुआ था, जग गया था, लेकिन कैसे जगह था? उसको गेट खटखटा दिया था। आपने? हाँ, आपने गेट खटखटा के उठाया था उसको? हाँ, फिर क्या किया? गेट खोला उसने जैसे ही, तो क्या किया आपने? गेट खोला, गेट खोलने के बाद उसको मार दिया था फिर वहाँ पे। कितनी गोली दागी? दो ही सर रहा हमको जहाँ तक याद है। अच्छा, उसके बाद फिर गौरी और इसका क्या किया छोटे का? इन लोग को भी मार दिया फिर। कैसे? ये तो वहाँ बेड पे लेटे हुए थे। हाँ, पहले बैठ पे थे, लोग जग गए थे, तो इन लोग को भी मार दिया। वहाँ पे हमारे 3 लोग निकल के बाहर चले गए थे, तो निकल के बाहर चले गए थे। गौरी बाहर निकल गई थी, छोटू अंदर बाथरूम में चला गया था। गौरी कहाँ बाहर निकली थी? मतलब मच्छरदानी से? मच्छरदानी से बाहर निकल गए थे। हाँ, तो लेटे हुए में आपने गोली मारी थी ना? नहीं, जगह हुआ था, जग गए थे। जब गए थे तो जगह में मच्छरदानी पे गोलियां मारी थी ना आपने? हाँ, कितनी गोलियां मारी थी? 1 या 2 गोली उसमें चली थी, लेकिन वो 1-2 गोली चली होगी। अच्छा, उसके बाद ये अब दोनों ये भी खत्म हो गए, गौरी और छोटू। हाँ, उसके बाद क्या किया? उसके बाद ये सुबह 7 बजे की घटना है ना? सुबह हाँ। 7 बजे के अराउंड। हाँ, तो दादी वगैरह सब यहीं तो थे घर में? हाँ, सब सोए हुए थे, सब सोए हुए थे। अच्छा, उसके बाद क्या किया आपने? फिर उसके बाद फिर मैं अपना निकल गया वहाँ से। क्या किया? निकल के कहाँ गए? निकल के फिर से निकल के चला गया रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन से फिर कैंट रेलवे स्टेशन? हाँ, कौन सा रेलवे स्टेशन? मुगल सराय। मुगल सराय रेलवे स्टेशन। मुगल सराय से कौन सी ट्रेन पकड़ी? मुगल सराय से ये तो नहीं मालूम कौन सी ट्रेन, बस मैं चढ़ गया था। अच्छा, ऐसी किसी में भी चढ़ गए थे? चढ़ गया था। फिर कहाँ गई वहाँ से वो ट्रेन? वो चढ़ प्रयागराज से है, दिल्ली जा रही थी वो ट्रेन। अच्छा, कितने बजे पकड़ी थी ट्रेन? नौ 10 बजे 10 बज रहा होगा, 9-10 बज रहा होगा। 10 बजे रहा। तो ये तो 5 नवंबर की कहानी थी। इस पूरी बातचीत में आप देखेंगे लगभग बड़ी मासूमियत से विकी जवाब दे रहा है। पुलिस वाले भी बड़े तमीज से उससे पूछ रहा है, आप करके बात हो रही है। शायद पुलिस वाले को भी एहसास है कि ये पेशेवर क्रिमिनल तो है नहीं, बदले की आग में कातिल बन गया।
लेकिन अब इसके बाद पुलिस वाले उसे 90 के दशक में ले जाते हैं, यानी करीब 35 साल पहले, और पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या दुश्मनी थी जो तुम्हें ये 5 कत्ल करने पड़े। और अब वो उन 5 कत्ल करने की वजह, वो रंजिश, वो पूरी कहानी, वो 3 कत्ल जो उसके माँ बाप और दादी के हुए, उसका जिसका वो गवाह था, वो पूरी कहानी वो सुनाता। और इस कहानी को भी सुनते वक्त सिर्फ उसके चेहरे को ध्यान से देखिएगा। रंजिश क्या थी? राजेंद्र की क्या रंजिश थी? सबसे शुरू से बताना, 1990 से। यही कि क्या करते हैं, मारता पीटता था बाबा को। बाबा कौन? आपके बाबा? हाँ, दादाजी। हाँ, दादाजी को मारा पीटे थे। तो दादाजी को मारता पीटता था। दादाजी को क्यों मारता पीटता था? पैसे प्रॉपर्टी के लिए मारता। हाँ, तो ये बताओ ना। पैसे प्रॉपर्टी के लिए मारता था कि क्यों? वो उसमें देता नहीं था पैसे इसको, राजेंद्र को? वो तो पूरा गैरेज दे दिए थे इसको, लेकिन ये घूमता फिरता था रात में 12-1 बजे तक, पैसा उड़ा देता था। घर में पैसा दिखा नहीं था, जहाँ तक हमको पता है, सब लोग बताते थे, अगल बगल के लोग भी सब यही बोलता था, आवारागर्दी करता था, ये सब टाइप का। फिर शादी हो गया था, शादी होने के बाद भी अपने वाइफ को, बीवी को और अपने छोटे बच्चों को भी बहुत, उस समय तो कितने 6-7 महीने का था, उसको उठाकर पटक दिया था, सब लोग बताते हैं। जो पुराने किराएदार थे वहाँ पे, तो उनके साथ घर वाले आए, तो वो उसको लेके चले गए, जो बड़ी मम्मी थी, लेके चले गए। फिर उसके बाद बाबा को मारता पीटता था हमेशा। तो बाबा को मारता पीटता था, ये सब। फिर जब शायद बड़ी मम्मी जब जाने लगी थी, तो दादी से बता के गई कि हमेशा मारने पीटने के लिए कहते हैं कृष्णा भैया को, बाबू जी को, जहाँ लोग संभल के रहिए कहते हैं। दादी बताई थी सारी बात। अभी 94 में बाबा को शायद गोली चलवा दिया था। 94 में बाबा तीरथ से आ रहे थे, गोली चलवा दिया था इसने। उस समय बाबा बच गए थे। फिर बाबा बचने के बाद, फिर बाबा इसको शायद प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिए थे, अचल संपत्ति से सबसे निकाल दिए थे, जहाँ तक मेरे को याद, सब लोग बताते थे। तो उस समय निकाल दिए। फिर ये घर कभी नहीं आया। फिर उस समय शायद घर नहीं आया। फिर ये आया, था। फिर पापा को मार दिया था। पापा को मार दिया था, क्या कहते हैं, मम्मी को मार दिया था। कितनी गोलियां मारा था? पापा को बहुत गोली मारा था। सर उनका फट गया था। उनका जो मांस, मैं सोया हुआ था, यहाँ से मारा था। मैं इस कॉर्नर में मांस का उठा के मेरे मुंह पे ऐसे चिपक गया था, लग के। ढेर सारी गोलियां बाहर पोके गिरे हुए थे। मम्मी को 7 गोलियां मारा था। मम्मी जिंदा थी तब तक भी, जिंदा थी। आया था, फिर वापस आया था। फिर उसका झोला छोड़ दिया था, जिसमें सब सामान रखा था। फिर आया था, तो मम्मी हाथ जोड़ रही थी। मैं वही बाहर खड़ा था। प्रशांत को मैंने छुपा लिया था। सिलाई मशीन का जो ढक्कन होता है ना, उसी से ढक के पंडाल के नीचे मैं छिपा हुआ था, पीछे मैं छिपा हुआ था। मैं अगर निकलता तो मेरे को लग जाता। प्रशांत को भी गोली लगी थी? हाँ, प्रशांत को जब पहली गोली लगी थी तो वो रोने लगा था। फिर एक गोली और मारा था उसने एक आदमी। कितना बड़ा था प्रशांत? 2.5 साल का था। आप कितने बड़े थे? 7 इयर्स का था। बहन कहाँ थी उस टाइम? दादी छत पे सोई थी। बहन? दीदी भी छत पे सोई थी। सब लोग छत पे सोया था। गर्मी का टाइम था। अच्छा, इसके बाद फिर जब मार दिया इसने, तो ये जेल गया था फिर राजेंद्र? नहीं, जेल ही नहीं गया? क्यों, मुकदमा नहीं हुआ इस पर? तो बाबा इसके नाम पे वो कराए थे। बाबा उसी दिन रात में शायद बाबा को मारने का प्लान था, दादी बता रही थी। लेकिन दादी रात में ही जाके बाबा को अलर्ट कर दी थी कि आप बाहर मत निकलिएगा, ऐसा ऐसा घटना हो गया वहाँ पे, ऐसे वैसे। तो सारी चीज तो बाबा देखे थे, ये लोग बाहर शायद खड़े थे, दादी बता रही थी वो लोग खड़े हैं बाहर, आप मत निकलो। सुबह पुलिस आई, तो पुलिस आई, बाबा ने जो रिक्शा ड्राइवर थे घर में, तो रिक्शा ड्राइवर्स को सबको इकट्ठा करके तब वहाँ पर पहुँचे, नजरी वाले मकान में, शिवाला वाले
मकान से। फिर उसके बाद पुलिस वाले आए थे तो हमसे पूछे क्या हुआ कैसे हुआ, मैंने जो देखा था वो बता दिया था सब कुछ। उसके बाद ये जून में मार दिया था, फिर दिसंबर में क्या हुआ? दिसंबर में फिर फोन करता था, फोन करके बाबा को धमकी देता था। घर पे फोन करके बाबा को धमकी देता था, तो बाबा घर में पूरा जाली लगवा रहे थे, बरामदे पे, गेट में, सब जगह जाली लगवा दिए थे। तो बाबा नीचे जब जाली लग रहा था तो उसी समय मैं भी उनके साथ नीचे गया हुआ था। तो नीचे जब गया था जाली का नाप ले रहे थे बाबा, जाली का नाप ले रहे थे कितने बाय कितने का जाली लगेगा। और फिर वहीं पे ना क्या कहते हैं, दो शराबी वाले थे ना, शराब पीते, उसी भेस में वो बैठे हुए थे, वहीं पे बैठे हुए थे। वहाँ के बाबा को पकड़ लिए, एक आदमी गार्ड को पकड़ लिया था, उसका गन छीन लिया था और ऐसा हुआ था। फिर जब गोली चला था तो बाबा हाथ जोड़ रहे थे, सब लोग भाग गया था, मतलब जितने लोग वहाँ पे थे ना सब भाग गए थे वहाँ से। मैं तो वहीं पे एम्बेसडर गाड़ी पुरानी बाबा की थी, उसी एम्बेसडर गाड़ी में ईटा रखा हुआ था, उसको गोली रखा जाता था, तो उसी के अंदर जाके मैं छिप गया था, एम्बेसडर गाड़ी के अंदर, उसी में बाबा को भी मार दिया था। आपने दोनों हत्याएं आपने देखी थी, दोनों कांड आपने देखे थे? हाँ। बाबा को मारा था, बाबा को मार दिया था, तो बाबा का जो सर था वो फट गया था पूरा। फटने के बाद उसका जो उनके ब्रेन में से मांस निकला था, वहाँ पे कुत्ते थे वो पूरा चाट रहे थे, बाबा का सर चाट रहे थे, देखा हुआ था। तो अब उसने वो वजह बताई जिस वजह से वो कातिल बना, एक नहीं 5 इंसानों का। तो ये 3 अलग अलग हिस्से थे उसकी जिंदगी के, और तीनों हिस्सों में वो कहानी सुना रहा है। मुझे ये इसलिए आपको सुनाना था, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, ताकि आप इसके चेहरे, इसके हाव भाव, इसकी आंखें, इसके बोलने के तरीके, लहजे, पुलिस वालों का सवाल, उसका जवाब बारीकी से अगर आपने सुन लिया है तो यकीन मानिए आपको इस बात का आज अंदाज़ा हो गया कि कातिल के दिमाग में कत्ल करने से पहले, कत्ल करते वक्त और कत्ल करने के बाद क्या कुछ चलता है, साफ हो जाएगा। विकी को देखकर वाकई बहुत अफसोस हुआ और इसकी कहानी को सुनकर, लेकिन बदला और बदले की आग में जलते हुए जो विकी के साथ हुआ गलत है, जो कानून ने किया वो भी गलत है। जिस शख्स ने विकी के माँ बाप और दादा को मारा, कभी उसे जेल भी नहीं भेजा पुलिस ने, और किसी ने उसका बदला भी नहीं लिया कानूनी तरीके से। सज़ा हो जाती तो शायद आज विकी कातिल नहीं होता। तो कहीं ना कहीं कानून भी जिम्मेदार है विकी को कातिल बनाने में। लेकिन जो विकी ने किया उसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर उसने भी वही रास्ता अपनाया जो उसके ताऊ ने अपनाया, तो फिर उसके ताऊ में और विकी में कोई फ़र्क नहीं है। वो दूसरा तरीका अपना सकता था, वो बड़ा समझदार पढ़ा लिखा होने के बाद कानून का रास्ता फिर से अपना सकता था, लेकिन किसी की जान लेने को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक अफसोसनाक कहानी थी। तो कहानी